के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज किया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, याचिका जो लगाई थी, चैलेंज किया तो उसे खारिज कर दिया और जो क्लीन चिट है उसे बरकरार रखा गया है। देखिए, उसमें आश्चर्य क्या, क्लीन चिट तो है, देश की जनता ने क्लीन चिट दी है मोदी जी को, और देश की जनता की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यदि मोदी जी जैसे नेता पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उस पर तो उसको तो खारिज होना ही है। पर मैं फिर ये बात कहूँगा, चाहे गुजरात की जनता की बात हो या 2 चुनाव में देश की जनता की बात हो, देश की जनता ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास में, कल्याण में अपना योगदान दिया है। तो देश की जनता की अदालत में क्लीन चिट मिली है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है सावरकर पे, जो गंभीर आरोप है। दिग्विजय सिंह जी, अब उम्र का असर उन पर आ गया है। वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी पर इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। पर उससे ज्यादा आपत्तिजनक है कि कांग्रेस की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सावरकर को यदि सर्टिफिकेट देंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। वीर सावरकर ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी क्रांति को हम सलाम करते हैं। उनके दोनों भाइयों ने इस देश की आज़ादी के लिए सालों तक काला पानी की सजा को सहन किया था। दिग्विजय सिंह जैसे छोटे लोग उन पर इल्जाम लगाएं, ये कहीं शोभा नहीं देता। परंतु दिग्विजय सिंह यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार का तो केवल और केवल एजेंडा ये रहा है कि इस देश के असली क्रांतिकारियों को बदनाम करो और देश में केवल नेहरू परिवार की महिमा मंडन करो। ये चापलूसी है नेहरू परिवार की, और इस तरह से बयान देना निश्चित रूप से क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का अपमान है। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, शिवसेना तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से टूट गई है, खत्म। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज किया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, याचिका जो लगाई थी, चैलेंज किया तो उसे खारिज कर दिया और जो क्लीन चिट है उसे बरकरार रखा गया है। देखिए, उसमें आश्चर्य क्या, क्लीन चिट तो है, देश की जनता ने क्लीन चिट दी है मोदी जी को, और देश की जनता की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से तथाकथित लोग तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यदि मोदी जी जैसे नेता पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो उस पर तो उसको तो खारिज होना ही है। पर मैं फिर ये बात कहूँगा, चाहे गुजरात की जनता की बात हो या 2 चुनाव में देश की जनता की बात हो, देश की जनता ने माना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास में, कल्याण में अपना योगदान दिया है। तो देश की जनता की अदालत में क्लीन चिट मिली है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है सावरकर पे, जो गंभीर आरोप है। दिग्विजय सिंह जी, अब उम्र का असर उन पर आ गया है। वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी पर इस तरह की टिप्पणी करना शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। पर उससे ज्यादा आपत्तिजनक है कि कांग्रेस की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सावरकर को यदि सर्टिफिकेट देंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। वीर सावरकर ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी क्रांति को हम सलाम करते हैं। उनके दोनों भाइयों ने इस देश की आज़ादी के लिए सालों तक काला पानी की सजा को सहन किया था। दिग्विजय सिंह जैसे छोटे लोग उन पर इल्जाम लगाएं, ये कहीं शोभा नहीं देता। परंतु दिग्विजय सिंह यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार का तो केवल और केवल एजेंडा ये रहा है कि इस देश के असली क्रांतिकारियों को बदनाम करो और देश में केवल नेहरू परिवार की महिमा मंडन करो। ये चापलूसी है नेहरू परिवार की, और इस तरह से बयान देना निश्चित रूप से क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का अपमान है। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, शिवसेना तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से टूट गई है, खत्म। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले।